हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे डॉक्टर और मोहन मिलकर राधा के सामने उसकी कंडीशन का खुलासा करते हैं। पुलिस वाले को भी बताते हैं कि अब राधा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो नॉर्मल लोगों के बीच में रह सके। वही राधा इन सब बातों को नकारते हुए पुलिस वाले के सामने वो उन दोनों का नाटक बताती है कि वो जानबूझकर राधा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी दोनों ने उसके दो बच्चों को मिलकर मार डाला था और कहीं वो उनका पर्दाफाश ना कर दे, इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की है। राधा को झटका तो तब लगता है जब इन सब के बीच में चाची भी इस बात की हामी भरते हुए बोलती है कि मोहन और डॉक्टर सुधीर जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब राधा की उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि उसको लगा था शायद एक अकेली चाची ही ऐसी है जो उसको समझ सकती हैं। अब ऐसा क्या था जो सब के सब राधा के खिलाफ थे, या राधा सच में मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही थी? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। राधा निराशा भरी आवाज़ से चाची से कहती है, आप ये सब कैसे जानती हो चाची, जो इनका साथ दे रही हो? तब चाची, आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? चाची लंबी सांस लेते हुए बोलती है और राधा को सारी कहानी सुनाती है। जब तुम्हारे दूसरे बच्चे के बाद तुमसे जब मैं मिली थी तो तुम मुझे नहीं पहचान पाई कि मैं मोहन की सगी चाची हूँ। तब मुझे और मोहन को शक हुआ कि अब तुम्हारी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तब मोहन ने मुझे तुम्हारे पड़ोस में आकर रहने को कहा और तुमसे दोस्ती बढ़ाने को कहा, ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। मोहन भी हामी भरते हुए बोलता है, चाची सही कह रही है। तुम माँ बनने की बात हमसे छिपा रही थी और वो हम लोगों को डॉक्टर ने पहले ही बता दी थी, लेकिन हम तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए ये बात तुम पर छोड़ दी थी कि तुम खुद कहो। राधा चौंकते हुए बोलती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें उस बात के बारे में बोला था तो तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया कि तुम्हें लड़का चाहिए, लड़की नहीं, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अब मोहन राधा को समझाते हुए कहता है, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई राधा। हाँ, तुमने मुझे बताया ज़रूर था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये बोलते ही तुम बेहोश हो गई थी, और मैं जब तक पानी लेकर आता तुमने बड़बड़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मुझे पता लगा कि अब तुम्हारी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तभी मैंने डॉक्टर से बात करके 24 घंटे के लिए नर्स रखी, जो कि बसंती है, और चाची को तुम्हारा साथ देने के लिए कहा कि जो भी तुम प्लानिंग कर रही हो उसमें बस तुम्हारा साथ दे, तो शायद क्या पता तुम्हारे दिमाग की परेशानी निकल जाए। पर ये तो भयंकर रूप लेने लग गई। तभी मुझे ये कदम लेना पड़ा राधा। देखा तुमने, मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं किया था, ना ही तुम कभी अलग कर सकता हूँ। तुम सही रहो, बस इसके लिए जो हो सका मैंने किया, ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुम आज भी मेरी वही पहले दिन वाली चुलबुली हो जो मुझे पहली बार मिली थी, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। तभी तो ये मेरा अनकहा प्यार हमेशा तुम्हें अपने पास रखे रहा कि शायद तुम ठीक हो जाओगी। दिलचस्पी की बात तो ये थी कि जब मोहन को राधा की सारी कंडीशन के बारे में पता था, तो उसने ये सब जानते हुए भी क्यों नहीं डॉक्टर के कहने से उसको एडमिट रहने दिया, ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसमें क्या मोहन की कुछ चाल थी, या फिर उसने अपने प्यार पर ज़्यादा भरोसा था कि राधा को अपने पास ही रखकर उसे ठीक कर सकता है? पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। बहरहाल उसे राधा को भी असाइलम में भर्ती कर दिया। अभी तक जितना हमने इस कहानी को समझा है, उस हिसाब से तो राधा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और राधा के हिसाब से मोहन और डॉक्टर सही नहीं थे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमेशा एक ही पहलू को देखकर उस पर अपना फैसला सुना देना ठीक नहीं होता। राधा को असाइलम में डाल देने के बाद ये मतलब कतई नहीं था कि कहानी का अंत होने वाला था, अंजाम अभी बाकी था।
उस समय तो सारे सबूत राधा के खिलाफ थे और राधा के पास भी समझौता करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि मोहन राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये गुत्थी उलझती सी जा रही थी कि क्या है इन सबके पीछे का सच जो अनदेखा था। क्या सच में ये वही प्यार था या फिर कोई पागलपन। राधा चुपचाप वहाँ से असाइलम चले जाने में ही अपनी भलाई समझती है कि पता नहीं ये वही मोहन है जो उसको बेहद प्यार करता था और अपनी जान तक दे सकता था। पर अब अचानक ये क्या हो गया इसको। उसकी तो मानो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। राधा मन ही मन सोचती है कि इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, ये मोहन ने जो भी कुछ गलत किया है मेरे साथ, इन सब के बारे में चाची भी जानती है और बाकी लोगों की तरह वो भी मुझसे झूठ बोलती रही। लेकिन यह सब मुझसे झूठ बोल क्यों रहे हैं? ये सब मुझे मिलकर पागल साबित करना क्यों चाहते हैं? जो भी हो, मैं इस बात का पता लगाकर ज़रूर रहूँगी कि असल मामला है क्या। क्यों मुझे मोहन से अलग कर रहे हैं? क्यों मेरी हर बात को झुठला रहे हैं? जो मेरी आंखों देखी कानों सुनी बातें हैं उनको एक सिरे से नकार रहे हैं। क्यों मुझे ये मिलकर पागल साबित करना चाहते हैं? क्या हुआ ऐसा? मुझे इतना ज़रूर पता है, इन्होंने मेरे 2 बच्चों को मार डाला है और अब मैं इस बच्चे को हाथ लगाने नहीं दूंगी। अब इसके लिए चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। राधा उस समय तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो इस बात के पीछे की गहराई को जानना चाहती थी कि आखिर उसके मोहन को क्या हुआ। क्यों कभी एकदम अनजान सा हो जाता है, जैसे वो उसकी कोई दुश्मन है, और एक ही पल ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे उसके सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब राधा ने भी ठान लिया था कि इस बात का पता लगाकर ज़रूर रहेगी। इस बात की शुरुआत कैसे करे, बस वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई एक भी सुराग मिल जाए ताकि वो इस बात की तह तक पहुंच सके। बस एक मौके का इंतज़ार था। राधा ने अपनी स्ट्रेटजी बनाने की सबसे पहले डॉक्टर का पता करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी कि ऐसे कौन सी उसकी कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा मोहन उठा रहा है, या फिर ऐसा कौन सा फ़ायदा है डॉक्टर का जो मोहन उसका साथ दे रहा है और ये सब करवा रहा है। अब राधा ने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया और नाटक करते करते असाइलम के स्टाफ से अपनी जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दी। देखने में वो पागलों की हरकतें करती और स्टाफ के आसपास ही रहती ताकि वो डॉक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। इस तरकीब में राधा काफ़ी हद तक सफल भी होने लगी थी। वहीं मोहन को राधा के बारे में बता दिया गया कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, मतलब अब उसे किसी बात की कोई अकल नहीं है और वो अपने में ही रहती है, लेकिन स्टाफ उसका खास ख्याल रखता है क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, तो सब उसका ध्यान रखते हैं। मोहन खुद असाइलम में फ़ोन करके अपडेट लेता रहता कि अब उसकी कंडीशन क्या है। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, तब उसने स्टाफ के एक मेंबर से कहा, सुनो, जैसे ये उस बच्चे को जन्म देती है, उसे और उसके बच्चे दोनों को मार डालना। बाकी जो भी हिसाब है तुम्हारा, काम होने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। अब ये मोहन का कौन सा रूप था। एक तरफ तो उसने ये जाहिर किया कि वो मोहन राधा और उसके बच्चे से बहुत प्यार करता है, राधा को वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो अचानक से राधा के पागल हो जाने के बाद उसने ये क्यों कहा कि उन दोनों को मार डाले। ऐसा क्या है उन दोनों के बीच जो अनसुलझा सा है, समझ से बाहर है। क्या है ये सब, जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। अब सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। उलझनों के तारों से ज़िंदगी की रफ्तार में कब न जाने साथ किसी का यूं छूट गया। प्यार की गहराई थी या पानी का साथ छलता जो। मैं डूबती चली गई और वो किनारे पर ही खड़ा था। जब एक ही थी मंजिल तो बीच राह में क्यों अटक गया। मुकम्मल होगा कभी ये प्यार जो हमारा कभी अपने आप से भटक गया।